तो आज एक बहुत ही अमेजिंग ट्यूटोरियल है जिसमें कि हम लिप्स की ड्राइंग के गलतियों के बारे में बात करेंगे और कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, कौन कौन सी टेक्निक है जो हमें यूज़ करनी है एक रियलिस्टिक लिप को ड्रॉ करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है उन सभी बिगिनर के लिए जिन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि बिगिनर क्या गलतियां करता है और कैसे बेसिकली ड्रॉ करता है। तो पहले देखो कि लेट्स से ये एक लिप है, जो लिप्स हैं जिन्हें हमें ड्रॉ करना है और किस तरह से देखो ये आउटलाइन को ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो ये जनरली बिगिनर ऐसे करते हैं कि बिना किसी स्ट्रक्चर को क्रिएट किए सिंपली फर्म लाइन को यूज़ करके और उसको ड्रॉ कर लिया और फ्री हैंड ड्रॉ कर लिया, ऐसा उसको नाम भी दे दिया। सेकेंडली वो हैं जो बहुत धीरे धीरे डर डर के छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा लगा के ड्रॉ करते हैं, बट एट द सेम टाइम वही गलती है कि स्ट्रोक्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसकी वजह से वो बहुत वीक नज़र आता है। बट ये दो तरीके हैं जो जनरली मैंने देखे हैं और जितने लोग भी मुझे ड्राइंग भेजते हैं उनमें ये गलतियाँ पाई जाती हैं कि पहले वाले में जो कि बहुत ही हार्ड लाइंस खींचते हैं पहली ही आउटलाइन जब ड्रॉ करते हैं, तो जबकि होना क्या चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हार्ड लाइन है, बहुत फर्म तो हैं लेकिन हार्ड हैं और उसके बाद कोई आइडिया नहीं है कि कैसे हमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, क्या डायमेंशन होनी चाहिए, क्या मेजरमेंट्स होनी चाहिए, किसी में नहीं, बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया डायरेक्टली। और दूसरे वाले में क्या है, लाइंस तो बहुत सारी हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आप मेरे से एक आर्ट सीखना चाहते हो तो स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आ जाओ क्लास में वापस आते हैं। वीक लाइंस हैं, लाइन बहुत कमज़ोर है और इतनी कमज़ोर लाइंस से ड्रॉ करना, चाहे आप रिसेंबल उसको कर भी लेना तो भी बात नहीं बनने वाली। अब हम बात करते हैं कि हमें ड्रॉ करना कैसे चाहिए। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, मैंने पहले दो लाइंस ड्रॉ की, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन ड्रॉ करने से आप सिमेट्रिक चीज़ों को बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर लेते हो, क्योंकि लिप जो है वो एक सिमेट्रिक थिंग है, मतलब दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्रिक दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारे रेफरेंस है। और फिर मैंने हेल्प ली सर्किल्स की। सर्किल्स की हेल्प मैंने क्यों ली? सर्किल्स की हेल्प लेने के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना वो हमें समझ में आना चाहिए। इस तरह से जब हम लर्न करते हैं ना तो हमारा ब्रेन, हमारी मसल मेमोरी, हमारी ऑब्जर्वेशन की जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से सिंक्रोनाइज हो पाती है। हम समझ पाते हैं चीज़ों को कि बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से फॉर्म उसका क्रिएट हुआ है। हम चाहें तो इसको बिना सर्किल के भी करें और हम करते भी हैं, मैं भी वैसे ही करता हूँ। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं सर्किल ड्रॉ करता हूँ, लेकिन जब आप, जैसे होता है ना कि ABCD जब आप बचपन में सीखते हो तो फॉर्म के थ्रू सिखाया जाता है। A फॉर एप्पल सिखाया जाता है। क्यों? A फॉर एप्पल ही तो नहीं है, A फॉर मैनी थिंग्स हो सकता है, बट जो फॉर्म हम देखते हैं एप्पल, क्योंकि हमने देखा हुआ है। ड्राइंग में क्या है कि सर्किल बहुत ईजी है ड्रॉ करना, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सर्किल हो, बट उस एग्जैक्ट सर्किल के फॉर्म में आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, स्क्वायर के फॉर्म में या किसी भी शेप के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो उसी तरह से मैंने ड्रॉ किया और लाइंस बहुत ही हल्की लाइन ड्रॉ की, ताकि मैंने जैसे अभी इरेज किया ना उसको, तो वो आसानी से इरेज हो गया। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार उसको डिफ़िकल्ट हो इरेज करना। तो क्या फंडा क्या है? लाइट फर्म लाइंस, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शेप्स के थ्रू देखो किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ आपके सामने आए, लेट्स से नोज़ आया, ईयर आया, कुछ भी आया, उसको आप शेप के फॉर्म में देखो। सेकंड थिंग, अब हम बात करते हैं आउटलाइन। तो चलो हमने जैसे भी ड्रॉ कर ली, बहुत सारी चीज़ें शेडिंग पे काम हो सकती है। तो यहाँ शेडिंग में क्या गलती करते हैं बिगिनर? डायरेक्टली 4B पेंसिल उठाई, कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं है। और ये मैंने बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के में भी देखा है जो ये गलतियाँ होती हैं ना, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं है किसी भी डायरेक्शन में। उन्हें पता है क्योंकि उन्हें घिस देना है सब कुछ, तो वो इतने कॉन्फिडेंट इनफ होते हैं कि वो उसको किसी भी डायरेक्शन में रगड़ देते हैं सच, ठीक है, हिंदी भाषा में बोलें तो। और यही होता है, हम सब के साथ यही होता है, हम ऐसे ही करते हैं और बाद में हम एंड अप करते हैं इस तरह से स्पॉट को जनरेट करके। और जब हम उसको कोशिश करते हैं ब्लेंड करने की, इज नॉट गोइंग टू ब्लेंड एनी वे। सो शेडिंग जो है वो डायरेक्शन लेस है। इस चीज़ को समझना, इसका डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है कि कैसे पिच करना है, कैसे इनिशिएट करना है वो, और क्या एक्चुअल फॉर्म है जो लिप का वो देखो। वो यहाँ पे अब हम जो सही तरीका है उसको समझते हैं। व्हाट वी नीड टू डू,
वी नीड टू फॉलो द रियल पाथ ऑफ द शेडिंग थिंग, ठीक है। जैसे लिप में ओरिजिनली पाथ डिफाइंड होता है, किसी भी इमेज को जब आप जूम करते हो तो आप देखते हो कि उसमें एक सर्टेन टेक्सचर है, वो सर्टेन टेक्सचर यू नीड टू फॉलो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अपर डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखो अपर लिप में हमेशा ये अपर डायरेक्शन में होता है, हमेशा, ये थंब रूल है। अब कभी भी करना तो अपर लिप का शेडिंग का डायरेक्शन होगा वो अपर होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग पेंसिल पे कमांड क्रिएट करना चाहते हैं, जो लोग पेपर स्टम्प से घिसना चाहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो जो तरीका अख्तियार करना चाहे करें, लेकिन अगर आपको पेंसिल पे स्ट्रेंथ बनानी है तो ये तरीका यूज़ करो। सिमिलरली लोअर लिप में नीचे के डायरेक्शन में होगा, ऊपर के डायरेक्शन में नहीं होगा। जो भी नेचुरल हम कह लें स्किन का टेक्सचर है ना, जो लिप की स्किन का टेक्सचर है वो नीचे के डायरेक्शन आ रहा है, देन हमने उसको स्मच किया तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल फॉर्म है वो हमने क्रिएट किया हुआ है। प्रेशर हमेशा लेस देना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो। हमेशा कम प्रेशर डालना है ना। सेकेंड पॉइंट ये कि जब भी मैं डार्क करूँगा वैल्यूज़ को तो मैं हायर रेट की पेंसिल को यूज़ कर सकता हूँ आसानी के साथ। और बट यहाँ पे भी वही चीज़, सेम पैटर्न को फॉलो करो, फॉलो द सेम पैटर्न। जो पहली बार में पैटर्न था वही पैटर्न फॉलो करना है। ऊपर डायरेक्शन में जा रहा था तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं नीचे के डायरेक्शन में जाऊँगा, मैं राइट लेफ्ट जाने वाला हूँ, नहीं, अभी मैं ऊपर के डायरेक्शन में ही जाऊँगा जब तक कि मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू नज़र आने ना लगे। वो एग्जैक्ट वैल्यू कब नज़र आती है उस पर भी अभी डिस्कशन करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपर डायरेक्शन में लिप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। लिप की ड्राइंग के थ्रू आप हर फीचर की ड्राइंग और शेडिंग को समझ जाओगे एक बार में। तो यहाँ पे देखो मैंने अपर डायरेक्शन को ही फॉलो किया है, 2B पेंसिल से कुछ लाइंस क्रिएट किए हैं क्योंकि लिप में हमें लाइंस नज़र आती हैं। देन आई हैव यूज्ड दिस ब्रश, जो ब्रश क्या करता है, ब्लेंड अप करता है चीज़ों को, स्मूदन अप करता है, बट इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर ये ना भी हो ना तो आप फिंगर के थ्रू ही काम कर जाओगे, और कुछ टिश्यू पेपर ले लो तो उससे भी काम हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट चीज़ है। अब यहाँ पे 8B पेंसिल में यूज़ कर रहा हूँ। 8B पेंसिल इसे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये काम आप 4B और 6B से भी कर सकते हो, बट मेरे पास 8B पेंसिल है तो आई एम यूजिंग इट। If you do not have, you do not need to use them. You can actually rely on 4B पेंसिल, 6B पेंसिल पे आप रिलाई करके बहुत आसानी से ड्राइंग कर सकते हो। ये ट्यूटोरियल मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, एक एक चीज़ों को बहुत टाइम निकाल के सोच के समझ के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, हेल्प कर देना। ये मुझे लगता है आपकी ज़िम्मेदारी बनती है इस चैनल को चलाने के लिए। और अब उसके बाद लोअर लिप में भी देखो, जैसे अपर लिप में हमने डार्कन अप किया, लोअर लिप में भी मैं यहाँ बहुत धीरे धीरे दिखा रहा हूँ आपको, नीचे के डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहा हूँ मैं, और सेम वही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, सेम थिंग रिपीट कर रहा हूँ, बट प्रेशर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तब तक प्रेशर नहीं अप्लाई करूँगा जब तक कुछ वैल्यूज़ फॉर्म ना हो जाएं, उसके बाद मैं जितना डार्क जाना चाहूँ जाऊँ। तो जब भी ग्रेफाइट से हम ड्राइंग करते हैं, लाइटर वैल्यूज़, मिड टोन्स को हमेशा कोशिश करो कि पहले ऑप्ट हो जाएं ताकि आपकी ड्राइंग ख़राब ना हो। जनरली देखा है कि जो बिगनर्स हैं वो जल्दी से डार्क टोन्स की ओर स्विच कर जाते हैं, मिड टोन को स्किप कर देते हैं, लाइटर टोन्स तो ऑप्ट कर लेते हैं बट मिड टोन को भूल जाते हैं, तो वो नहीं करना है। अब यहाँ देखो लोअर लिप के भी नीचे जो डार्क एरिया है जो हमें ओरिजिनल इमेज में दिख रहा है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख लेना। वहाँ से वो डार्क एरिया आपको ऑप्ट करना है, बहुत ज़रूरी है ना, उस चीज़ को ध्यान रखना। मैं क्लोज़अप करके दिखा रहा हूँ इसलिए हर एक चीज़ का ध्यान से देखो इसको। मैं बार बार एंगल बदल के दिखा रहा हूँ ताकि आप एक एक स्ट्रोक को समझ पाओ कि क्या स्ट्रोक लग रहा है, प्रेशर कितना लग रहा है। और ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एनी वन कैन डू ड्राइंग, ये चीज़ जान लो, कोई भी सीख सकता है, ये स्किल्स हैं, इन स्किल्स को कोई भी सीख सकता है, आप भी सीख सकते हो। और ये जो तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ये कोशिश करता हूँ कि मैं इसको बहुत सिंपल रखूँ, इवन एक बच्चा भी अगर ड्रॉ करना चाहे ना तो वो भी ड्रॉ कर सके। और बहुत सारे लोग इसको मिसलीड कर जाते हैं, वही सोचते हैं कि बचकाने तरीके, नहीं, ये इसी तरह से बनाया गया है कि आप एक बच्चा, छोटा बच्चा भी उसको ड्रॉ करना चाहे तो वो सीख सके, और बहुत सारे लोग सीख भी रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो अब यहाँ पे देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इरेज़र का, नीडेड इरेज़र का, और धीरे धीरे कुछ वैल्यूज़ को उठाएंगे क्योंकि कुछ वाइट एरियाज़ हैं
एक्चुअली जो लिप्स है ना, ये हमारे ही स्किन का एक निकला हुआ पोर्शन होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि अलग से कोई स्किन है। इट इज़ द सेम स्किन जो हमारी बॉडी के ही पार्ट में इनबिल्ट होती है या एम्बेडेड होती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वैल्यूज़ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वैल्यूज़। उन सॉफ्ट वैल्यूज़ को देखो मैं किस तरह से कोशिश कर रहा हूँ टैकल करने की। मैं पेंसिल इरेज़र या मोनो इरेज़र को भी यूज़ कर रहा हूँ और नीड इरेज़र को भी यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत ही हल्के हल्के तरीके से उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ वैल्यूज़ को। थोड़ा और जूम करके देखते हैं तो अब देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस का रोल भी शुरू हो गया है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना, वर्टिकल लाइंस ही हम ड्रॉ कर रहे थे, मतलब ऊपर की और नीचे की डायरेक्शन की, लेकिन अब कुछ हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ करेंगे जो कि लिप्स में होती भी हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता भी हूँ, इमेज में देखो पहले। तो देख रहे हो उन लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइंस को, यही हॉरिजॉन्टल लाइन हमें इमेज में अपनी ड्राइंग में भी यूज़ करनी है। और थोड़ा सा ये देखो जो पेंसिल इरेज़र मोनो इरेज़र है ना, इसको कैसे हम हाइलाइट्स को रिक्रिएट कर रहे हैं जब हमने डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर लिया। तो इसमें भी बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप पहली बार में ये मत सोचो कि मुझे उन एरियाज़ को छोड़ देना है। अगर आपके पास पेंसिल इरेज़र जैसे टूल है ना, या मोनो इरेज़र से, तो आप बहुत ही आसानी के साथ उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आज का ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको कोशिश की है समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो सही बात नहीं है यार। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, हेल्प करोगे तो मैं और अच्छे ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूँगा और आपको सिखाने की हमेशा कोशिश करता रहूँगा। ये ट्यूटोरियल कैसा लगा ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ डायरेक्ट, उस पर कमेंट जवाब देने से बेटर है कि आपको उसको समझा सकूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल, बाय।